Hello students, welcome back to our channel. You are watching Ignited Coaching Classes and this is the part 2 and this is the part 3 of class 10th Biology chapter Control and Coordination. So let's get started. In last class थिग्मोनास्टी के पहले की चीज़ें सारी हो गई थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थिग्मोनास्टी. थिग्मोनास्टी जो है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट का विच रिस्पॉन्स टू टच. Thigmonasty is the nastic movement of a plant part in response to touch. Thus the stimulus यहाँ पे जो हुआ वो क्या था, touch होगा. And an example of a nastic movement in a plant caused by touch, that is thigmonasty, is provided by a sensitive plant, that is Mimosa pudica, and which is also known as touch me not plant, and it is also known as a chui mui in Hindi. If we touch the leaves of the sensitive plant with our fingers, then its leaves fold up and droop almost immediately. The folding up of leaves sensitive plant on touching is example of a nastic movement in a plant in which the touch is what stimulus. Now the diagram shows about the open leaves of a sensitive plant. When we touch the leaves of a sensitive plant with our fingers, then these leaves of a sensitive plant folds up at once, and shown in figure this case in this case the touch of fingers is a stimulus and the leaves responds by folding up. Please note that the folding of leaves of a sensitive plant is not a case of trophism का case नहीं है, जैसे कि थिग्मोट्रॉफिज्म नहीं बोल सकते, because this is the case of direction of movement of leaves does not depend on direction of stimulus. किस डायरेक्शन में हम स्टिमुलस अप्लाई कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता यहाँ पे, जस्ट वो मूवमेंट मैटर करता है. वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट फोल्ड अप व्हेन टच. क्यों और कैसे ऐसा होता है ये देखते हैं. The sensitive plant has a pad-like swelling, which is known as a pulvini at the base of leaf. अगर आप टच करके देखेंगे तो नीचे एक foam-like structure लगेगा, pad-like structure. The pulvini contain a lot of water in their cells due to the internal water pressure in them, or called a turgor. All the pulvini are very firm and hold the leaves above them upright. ऐसे उसमें जो पानी भरा रहता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें स्वेल अप हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे पैड लाइक स्ट्रक्चर लगता है, और जिसकी वजह से द पल्विनी हैव आल्सो अ लार्जर इंटर सेलुलर स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस जिसको बोलते हैं, बिटवीन देयर सेल्स. द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ, जिसकी वजह से जो पानी हम टच करते हैं जिसकी वजह से पानी लॉस हो जाता है पैड से. ठीक है, जो पैड रहता है इसको हम पल्विनी बोलते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी लीव्स रहती है वो क्या हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है. प्रेजेंट उसका जो पल्विनी जो प्रेजेंट होता है वो बेस ऑफ द लीव्स में रहता है ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट विच मेक द पल्विनी लूज देयर फर्मनेस एंड कॉजिंग द लीव्स ड्रूप एंड फॉल. This happens as follow: when the leaves of a plant having a pulvini at their base are touched with a finger, and then uh, electrical impulse is generated which travels to the ordinary cells because there are no nerve cells. यहाँ पे कोई भी nerve cell नहीं होता है, तो जो उसके ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फोल्ड अप हो जाता है. जैसे यहाँ पे देखो पल्विनी दिया हुआ है, पल्विनस दिया हुआ है, ये फॉर्म दिया हुआ है, लीफ अपराइट एंड लीफ अपराइट. जैसे ही हम क्या करते हैं उसको टच करते हैं, यहाँ से पानी का क्या होता है, लॉस होता है, जिसकी वजह से ये जो लीव्स है वो क्या हो जाती है, फोल्ड अप हो जाती है. इसके बाद हम देखेंगे कि सेंसिटिव प्लांट जैसे कि दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्ट्स एज अ प्लांट हार्मोन के जैसा काम करता है. द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम सेल्स ऑफ वन हाफ ऑफ पल्विन्स टू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस तक. जो वो वाटर है वो क्या होता है, पहुंचता है इन अदर हाफ ऑफ पल्विन्स, एंड इसके वजह से पानी जो है वो लॉस होता है. दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ हाफ ऑफ पल्विन्स कॉजेज द पल्विन्स टू लूज द फर्नेस. फर्नेस मतलब ये बोल सकते हैं कि वो एक स्टिफ रहने, स्टिफ मतलब अगर किसी चीज को ऐसे कड़क से अपराइट रखना है तो उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. वो स्टेबिलिटी जो है वो फर्नेस की स्टेबिलिटी जो लीफ है वो लूज कर देता है. सिमिलरली ऑल द पल्विन लूज द firmness and become limp, due to which all the leaves of above them collapse and fold up.
At the gap of 15 to 30 minutes after the leaves have folded, water usually diffuses back into the same cells of pulvinus, from which is left the leaf returns to original position. उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. Next, we will see that photonasty. Photonasty is also a non-directional movement of a plant, which responds to light is known as a photonasty. In other words, the photonasty is a nastic movement of a plant part, like petals of a flowers in response to light. Thus, the stimulus in photonasty is a light. तो यहाँ पे stimulus क्या हुआ? Light. Thigmo में क्या था? Touch. A dandelion flowers opens up when in the morning in bright light but closes at evening when the light fades and it gets dark. ठीक है, तो जो ये डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं वो दिन में क्या हो जाते हैं? ब्लो हो जाते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये खिल जाते हैं, और रात होते होते क्या हो जाते हैं? फेड अप हो जाते हैं. ब्राइट, ये जो डैंडेलियन फ्लावर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ओपन अप हो जाते हैं मॉर्निंग में और ब्राइट इन ब्राइट लाइट एंड बट क्लोजेस इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स, एंड ये क्या हो जाता है? जब डार्क हो जाता है उस कंडीशन में वो क्लोज हो जाते हैं. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ पेटल्स ऑफ डैंडेलियन फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. बेसिकली किसके रिस्पॉन्स में कर रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. Moonflower closes the petals during the daytime and when there is a bright light वो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं. इसके बाद आता है example of nastic movement in which the stimulus is light. In other words, it is an example of photonasty. Basically ये जो हमने अभी पढ़ा था वो क्या था? Photonasty का example है. The opening and closing of flower is in response to light that are photonasty are growth movements. Basically क्या show कर रहे हैं? ग्रोथ मूवमेंट. अब देखते हैं द फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन दैट आर फाइटोहार्मोन्स. द फाइटोहार्मोन्स रेगुलेट मेनी फंक्शन इन प्लांट्स, जैसे कि germination of seeds, growth of fruit, stem, leaves, movement of stomata, stomatal movement बोल सकते हैं जिसको, flowering of plants, ripening of food, and phototrophism, geotrophism, chemotrophism, hydrotrophism, thigmostrophism and nastic movements. ठीक है, ये सारी चीजें आती है. Which of the following is a plant hormone? तो answer will be cytokinin. Insulin, thyroxine, estrogen and cytokinin. So answer will be cytokinin. ये NCERT क्वेश्चंस है. हाउ डू ऑक्सीन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्राइल अराउंड द सपोर्ट. ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेना. इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं, द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स बोल सकते हैं. द मल्टीसेल्युलर एनिमल्स एक्सेप्ट स्पॉन्गिस हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं. Sponges are basically aquatic, multicellular aquatic animals. So basically multicellular animals have a specialized cells known as a nerve cells, जिसको neurons भी बोलते हैं, to respond to stimuli और coordinate their activities. जो भी touch है, जो भी चीज़ें होती है हमारी बॉडी में, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक सेल यूज होता है. ठीक है, और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एक सेल यूज होता है जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या नर्व सेल्स बोलते हैं. अ सिस्टम मेड अप ऑफ अ नर्व सेल्स इज नोन एज अ नर्वस सिस्टम. नर्व सेल से बना हुआ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम. द कोऑर्डिनेशन इन अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम, जैसे कि हाइड्रा. हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द नर्वस सिस्टम ऑफ अ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ नर्व सेल्स जॉइंट टू वन अनदर. ठीक है, बहुत सारे नर्व सेल्स एक साथ जॉइंट रहते हैं एंड पूरे बॉडी में स्प्रेड रहते हैं. द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं. तो जैसे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमंस में पढ़ने के पहले हमको कुछ टर्म्स के मीनिंग पता होने ज़रूरी है, टू नो समथिंग अबाउट सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स. तो हम देखते हैं अब ये सब क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं. ठीक है, देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स दैट आर, हम बचपन में पढ़ चुके हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. वी रिसीव अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट अराउंड अस थ्रू व्हाट, हम सेंस ऑर्गन से कोई भी चीज़ें क्या करते हैं? सेंस करते हैं. द सेंस ऑर्गन कंटेन अ रिसेप्टर. अ रिसेप्टर इज अ सेल. एक रिसेप्टर होता है सेल, या हम उसको बोल सकते हैं क्या? ग्रुप ऑफ सेल
in a sense organ which is a sensitive to a particular stimulus, जैसे कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन्वायरमेंट में होता है, जैसे सनलाइट हो गई, लाइट हो गई, नॉर्मल लाइट बोल सकते हैं, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर एक्सेट्रा चीज़ें। डिफरेंट सेंस ऑर्गन कंटेन्स रिसेप्टर, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसके पास सारे अपने अपने एक अलग ओन रिसेप्टर्स होते हैं फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलस। जैसे मेरे ईयर में अगर कुछ इशू हो रहा है या कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला दिया तो उसमें एक सेंस रिसेप्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से मुझे वो सेंस हो जाएगा। The eyes have a light receptor which can detect light. Ears have a sound receptor जैसे मैंने अभी बताया. Nose has a smell receptor which can detect smell कि वो बुरी है कि अच्छी है. Tongue has a taste receptor which detect the taste, where skin has a receptor for detecting touch, pressure, heat, etc. The common type of receptor are also have special names such as a photoreceptor, phonoreceptor, olfactory receptors, gustatory receptor, and uh, thermo thermoreceptors. Photoreceptors detect lights, they are present in eyes. Phonoreceptor detects sound, they are present in inner ears. Olfactory receptors detect the smell, जो हम acid bases and salts में indicators पढ़े हैं olfactory, which जो disabled रहते हैं वो identify कर सकते हैं smell से कि कौन सा क्या chemical है. Gustatory receptors detect taste and they are present in tongue, whereas the thermoreceptor detect heat or cold, they are present in skin. तो ये जो थे वो थे रिसेप्टर्स. ठीक है. अ स्टिमुलस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी सच एज अ लाइट हो गया, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट और मैकेनिकल प्रेशर. रिसेप्टर कंटेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेंसिटिव टू एनर्जी प्रोवाइड बाय स्टिमुलस. जो भी स्टिमुलस प्रोवाइड करता है, टच हो गया, साउंड हो गया, एक्सेट्रा चीजें, उसको क्या करता है रिसेप्टर सेंस करता है. इसके बाद देखते हैं हम ऑल द रिसेप्टर्स इन अ सेंस ऑर्गन रिसीव अ स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग environment and send the message conveyed by them to the spinal cord. किसको सेंड करता है वो? स्पाइनल कॉर्ड को सेंड करता है. एंड देन ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, ये अंडरलाइन कर लेना. एंड थ्रू द सेंसरी नर्व्स. Another type of nerve cells, nerve called motor nerves बोलते हैं, transmit the response from the brain to spinal cord to the effectors again in the form of electrical impulses. ठीक है. बेसिकली क्या होता है कि जो भी चेंजेस, जो भी सेंस करते हैं हम थ्रू द रिसेप्टर, ये किसके थ्रू जाता है? मोटर नर्व्स के थ्रू ब्रेन में ट्रांसमिट होता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. और यही चीज वाइस वर्सा, मतलब उल्टी होती है जब हमको क्या होता है, जो ये एकदम अपोजिट चीज होती है जब हमको ब्रेन कोई मैसेज सेंड करना चाहता है. एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच कैन रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस. मतलब अगर मुझे पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो वो क्या करेगा? मेरा ब्रेन उसको मुझे रिस्पॉन्ड करेगा कि यहाँ पे पेन हो रहा है, along to the instruction sent from the nervous system which is spinal cord or brain. The effectors are mainly muscles or glands. All muscles and glands respond to electrical impulses and sent from the nervous system through the motor nerves. कहाँ से भेजा जाता है? नर्वस सिस्टम से मोटर नर्व के थ्रू भेजा जाता है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ह्यूमंस में देखते हैं हम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज इन ह्यूमंस. दीज आर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स में अगर देखें, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों साथ में काम करते हैं टू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट जो भी हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है उसको. फिजिकल एक्शंस हो गए, थिंकिंग प्रोसेस हो गया, कोई भी इमोशनल बिहेवियर, बोथ द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन अ सिस्टमैटिक मैनर में. हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं. तो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज. जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हम सो भी रहे हैं तो हमारी बॉडी में कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है. दिस इज कंट्रोल फॉर ऑल अवर एक्शंस, थिंकिंग, बिहेवियर एक्सेट्रा. The nervous system helps all the other system of our body to work together. The nervous system is like a manager inside our body. So our nervous system coordinates muscles so that we can do things which need it, like a reading, uh, thinking, writing, cycling, or नहीं thinking नहीं आएगा. Wait. Our nervous system coordinates muscles so that we can do things which
need thinking like reading, writing, cycling, or breathing. The human nervous system receives information from surrounding process and it interprets it and देन रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली. तो ये बेसिकली क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो रिसीव करता है, सराउंड करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है एंड देन उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. द नर्वस सिस्टम ऑल्सो passes information from one internal system to the another. For example, as soon as we uh, put the food in our mouth, it immediately causes the release of saliva from the salivary gland. आप ये इस चीज को एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या होता है और फर्दर ह्यूमन नर्वस सिस्टम का प्रोसेस कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं. सो दिस इज द पार्ट 3 एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कंटिन्यू देखिए सारे वीडियो, तो पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.